A balloon with mass m is descending down with an acceleration a. A की वैल्यू लेस देन जी है इसमें. How much mass should be removed? ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन भी है और ये वाला सेम क्वेश्चन जो है ना ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन भी है और सेम क्वेश्चन जो है ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है ना. अब बुक उठा के देख लेना, यही क्वेश्चन है. इट इज हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a. सुन अप. ए बलून ऑफ मास m, एक बलून है. एच सी वर्मा में वाटर के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर ये बोला है कि इसमें कितनी मिट्टी डाल दें कि वो नीचे आना शुरू हो जाए. मतलब जैसे मतलब कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है एच सी वर्मा में. देखो एक बलून है, ठीक है, ये बलून हो गया भाई. बलून में क्या होता है यार, ऊपर नहीं जाता बलून में, लोग बैठ जाते हैं, 2-4 लोग ऊपर जाता है बलून. बलून में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से बलून किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. क्या कह रहे हो? ए लेस देन जी, नीचे की तरफ जा रहा है बलून. अब उसमें 2-4 बंदे हैं, हम चाहते हैं बलून ऊपर जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो उठा के नीचे फेंक दो, एक आधा मास हटा दो. अगर थोड़ा बहुत मास कम कर दोगे तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. ये एक तरीका है भाई. मान लीजिए 4 बंदे हैं, उन काफ़ी सारा सोना मतलब जो है ना चुरा लिया, बलून में रख दिया और अब बलून से उड़ रहे हैं. लेकिन बलून बाय द वे ज़्यादा होल्ड मतलब ज़्यादा वेट होने की वजह से नीचे जाने लग गया. ऐसा कभी भी नहीं होता. सोना फेंक दो. जो बाकी 4 बंदे हैं ना वो ये सोचते हैं कि कौन सा इनमें से कौन से बंदे को फेंका जाए. ठीक है ना. ये ऐसा हमेशा मूवीज में होता है कि वो हमेशा ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा बंदा, सोने को कोई भी नहीं फेंकता. तो उनमें से जो सबसे ऐसा ही होता है ना, जो बाकी 3 मिल के उसको फेंक देते हैं. ठीक है. तो ऐसे केस में सुना आप, अब ये कह रहा है कि बलून किस तरफ जा रहा है. देखो सुनो आप, यहां पर बलून को जो है ना, मैं इसमें बलून को मैं ऐसे बना दे रहा हूं इसमें. ठीक है. चलो गोल्ड फेंक दो. मान लो चारों भाई है, वो नहीं फेंक रहे एक दूसरे को. अब तो सोना फेंकना पड़ेगा. इसमें कितना फेंकना पड़ेगा ये पूछा है. मतलब देखो यहाँ पे बलून का मास कितना है, यहाँ पे m है. इन बंदों का और बलून का मिला के m मास है. और ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, a से. अब इसमें से एक m डैश का मास हटाना है. कितना हो जाएगा फिर इसका मास दोबारा से? अब इसका मास हो जाएगा m माइनस में m डैश. ठीक है ना. इसमें पहले बॉक्स ज़्यादा रखे हुए थे, मतलब मान लो कि ये 2 लेयर्स बन रही थी ऐसे. अब इसमें क्या है बताइए, ये 3 बॉक्स उठा दिए, ऊपर वाले फेंक दिए. अब इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ एक. पहले किस तरफ था, नीचे. अब किस तरफ होगा इसका, ऊपर. एक्सेलरेशन ऊपर. एम डैश की वैल्यू कुछ इतनी है कि सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग गया. एम डैश की वैल्यू निकालनी है अब आपको कि कितना मास रिमूव करें कि जितना एक्सेलरेशन, मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था 2 का, अब एक्सेलरेशन 2 का ऊपर हो जाना चाहिए. कितना मास हटाएं कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाए, उसका सेम एक्सेलरेशन हो जाए. ठीक है ना. एक्सेलरेशन पहले नीचे था, अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, ऊपर हो जाए एक्सेलरेशन. आगे बात समझ में आपको. इसके अंदर जो है इसका m मास था टोटल पूरे का, और इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ था. अब इसमें से कितना मास हटाएं कि ऊपर की तरफ हो जाए, ये क्वेश्चन है. अब कैसे करें, सुनो ध्यान से. देखो अब एक है ना, बलून की खास बात होती है, इसके ऊपर एक एफ लगता है. अब थ्रस्ट फोर्स लगता है इसके ऊपर. क्या लगता है इसके ऊपर, एक एफ की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहती है, फिक्स होती है. एफ की जो वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू फिक्स होती है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. इसके इस बॉक्स के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी. वो तो उतना ही रहेगा जितना गुब्बारे का वॉल्यूम है, उस पर डिपेंड करती है वो तो. ये एफ इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 100 न्यूटन है तो 100 रहेगा, 1000 है तो 1000 रहेगा, तो फिक्स है. इसकी इस अंदर से मास घटाओ बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बलून पे हमेशा एक एफ लगता है. क्या लगता है हमेशा एक, इसको बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको. और वो बॉइंट फोर्स जब mg से ज़्यादा होता है तो बलून ऊपर जाता है, और बॉइंट फोर्स कम रह जाता है और mg ज़्यादा होता है नीचे जाता है वो. और अगर दोनों बराबर हो गया एफ और mg तो वहीं रहेगा. आगे बात समझ में आपको. अब एक बात बताओ, ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इस बलून पे नीचे क्या तरफ क्या लग रहा है पहले एक, और ऊपर क्या लग रहा है, एफ. ज़्यादा कौन सा इनमें से. देखो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, mg माइनस एफ इज इक्वल्स टू, ये पहली इक्वेशन बन गई. mg ज़्यादा होगा, एफ कम होगा इसके अंदर, तो mg माइनस एफ इक्वल्स टू ma. इस वाले इसके अंदर बताइए क्या होगा इसमें. इसमें ऊपर क्या लग रहा है, एफ. नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहेगा m माइनस में m डैश एफ उतना ही रहेगा. बस ये इसमें ना नई बात ये बतानी थी मुझे
कि बलून के केस में एक एफ लगता है और वो एफ उतना ही रहता है, चाहे मास घटाओ चाहे मास बढ़ाओ, चाहे 2-4 बंदे और बिठा लो इसमें, ठीक है, एफ तो उतना ही रहेगा, एफ की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती। अब ये किधर जाने लग गया, मान लो ऊपर उतने एक्सेलरेशन से। अब इक्वेशन क्या बनेगी बताइए आप, एफ माइनस में रुको, माइनस में एम माइनस एम डैश इंटू इज इक्वल्स टू, बिल्कुल एम माइनस में एम डैश है, एम माइनस में एम डैश इंटू में, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है जी। अब इनको सोल्व करके एम डैश की वैल्यू निकालनी है, एफ तो खत्म, एफ को कैंसिल करो इसमें से, इनको ऐड कर दो आप, इनको ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्या आएगी बताइए यहाँ पे, एम जी माइनस में एम जी प्लस में एम डैश जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए यहाँ पे, ये एम में प्लस एम में माइनस में एम डैश ए, ये आएगा आपके पास, ठीक है। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, इसके अंदर एम डैश की वैल्यू निकालनी थी आपको, बताइए इसके अंदर क्या करोगे आप, एम डैश ए को इधर ले लो आप, तो एम डैश जी प्लस में एम डैश ए इज इक्वल्स टू 2m ए। अब देखो एम डैश इंटू जी प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2m ए के बराबर, एम डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, 2m ए बाई में जी प्लस ए, ये आंसर आ गया, 2m ए डिवाइडेड बाई जी प्लस ए, दिस इज द आंसर है। हाँ जी, डाउट है बोलो। एफ हवा लगाती है, नहीं जो बाहर है वो, बाहर की हवा लगाती है, अगर बाहर की हवा नहीं होगी ना तो बलून कभी उड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल, पूरी फिजिक्स में एयर को एब्सेंट मानते हैं, जब बलून का केस आएगा ना तो एफ मानोगे। उसमें 0.4 वाटर लगाता है उसमें, हाँ एफ ऊपर की तरफ। एफ पता क्या होता है, आप एफ ये समझो, एफ ये कहा गया है, एफ के बारे में बताता हूँ, एफ को पॉइंट फोर्स बोलते हैं। एक आर्किमेडीज नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि किसी आर्किमेडीज प्रिंसिपल भी है कि किसी भी सामान को पानी में डालोगे किसी भी, तो पानी उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो आप मान लो कि 10 मीटर हाइट से कूद गए, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग से हवा में कूद गए, आप नीचे गिरे, एक 10 मीटर पानी ऊपर भरा हुआ था फिर कूद गए आप, किस केस में ज़्यादा चोट लगेगी? डायरेक्ट कूदेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी ना, पानी के केस में चोट क्यों नहीं लगती? पानी के केस में आप अपना वजन कम क्यों महसूस करते हो? क्योंकि पानी एक फोर्स लगाता है हर चीज़ के ऊपर। किसी कोई भी सामान डुबाओगे पानी में तो पानी क्या लगाएगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स, और वो फोर्स सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम जितना ज़्यादा एफ उतना ज़्यादा। अगर मोटा बंदा होगा ना, मोटा बंदा काफ़ी ऐसे है, उसके ऊपर एफ ज़्यादा लगेगा, फिर वो डूबना नहीं चाहिए सर, तो उसका एमजी भी तो बढ़ जाएगा। बंदा मोटा हो और उसके अंदर वो उसका एमजी कम हो तो वो फायदा मिलेगा उसको। यही वजह होती है कि हम अंदर, पता है कि अगर आप चाहते हो कि आप डूबो ना, आप चाहते हो आप डूबो ना, तो पता है क्या करो आप अंदर हवा भर लो, पहले पूरी फुल हवा भर लो, ठीक है, भर लो, और फिर अपनी बॉडी को छोड़ दो रिलैक्स। आप डूब ही नहीं सकते, उससे फर्क पड़ेगा यार। जहां तक जितनी भरी जाए उतनी हवा भर लो, फायदे में रहोगे। डेड बॉडी का भी रीजन है, मतलब जो है उसका रीजन अलग है। अब पता नहीं, डेड बॉडी को छोड़ो आप यार, उसका अलग रीजन है। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, एफ ज्यादा है एमजी कम है, सीधी सी बात है। एफ ज्यादा क्यों है, मतलब एमजी कम क्यों है, वो मुझे नहीं पता। सीधी सी बात, ये आप एक बात बताओ, जो शिप्स होती हैं, मतलब आप ना जो शिप्स होती हैं लोहे की बनी होती हैं, और लोहा यही नहीं, नॉर्मल लोहा नहीं होता, वो फौलादी लोहा होता है, फौलादी लोहा, समझ रहे हो, मजबूत बिल्कुल, ठीक है ना। अब इतनी हैवी डेंसिटी वाला लोहा होता है और वो इतनी भारी शिप होती है, उसके अंदर हजारों लोग ट्रैवल करते हैं, इतना भारी भारी सामान लेके, ठीक है, इतने 4-4, 5-5 बैग ले जाएंगे और खुद भी इतने मोटे ताजे होंगे वो। इसके अंदर एक बात, क्योंकि अमीर अमीर लोग ही जाते हैं यार, अब अपने जैसे गरीब तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना,
अब वहाँ बताओ इसके अंदर जो है ना, अब इतने लोग हैं, उनका इतना भारी सामान और इतनी भारी शिप और वो डूबती नहीं है, ठीक है। और फिर ऊपर से वो वहाँ पे वो नाइट प्रोग्राम में कोई डांस डूंस चलता है, ऊपर से उसके ऊपर कूदते हैं, वो कूदते तो भी नहीं, मतलब जो है एग्जैक्टली वो उसमें रूम्स जो बने होते हैं ना, अंदर पानी के नीचे रूम्स बने होते हैं, उसमें फ्लोर नंबर -3 -4 -5 ऐसे होता है। तो नीचे जब कमरा होता है वो पूरा अंदर, यानी अंदर से वो होल क्रिएट कर देते हैं, मतलब अंदर से होल होती है। आप लोहे की चीज़ ले लो, आप लोहे की एक बॉल बना लो, उसके अंदर हवा भर दो, ठीक है ना, मतलब हवा वाली अंदर से खाली है। जैसे वो यार वो खिन्नू नहीं होता, खिन्नू बॉल खेलते हैं यार, प्लास्टिक ही नहीं आती, प्लास्टिक बॉल क्यों नहीं डूबती? हालांकि प्लास्टिक डूब सकता है, वो इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उसके अंदर तो हवा है ना, वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट कम है। तो आप लोहे की ले लो, एक लोहे की इतनी बड़ी बॉल ले लो, उसमें लोहा तो लगा हुआ होगा लेकिन अंदर से वो खाली होगी, वो नहीं डूबेगी उसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा कर, वॉल्यूम ज़्यादा करोगे एफएफ ज़्यादा हो जाएगा, एफएफ ज़्यादा हो जाएगा, वो डूबेगा नहीं। तो सारा खेल होता है। गुब्बारा, बैलून के अंदर क्यों नहीं डूबता? बैलून ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि एफएफ ज़्यादा हो जाता है, एमजी कम हो जाता है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो बैलून ऊपर की तरफ जाएगा। अब एफएफ कौन लगाते हैं? वाटर के केस में एफएफ कौन लगाता है? वाटर। तो हवा के केस में हवा वाटर वाला काम करती है, हवा भी। हवा किसा काम करेगी? वाटर का काम करेगी। हवा भी तो एक फ्लूइड है, वाटर भी एक फ्लूइड है, हवा भी एक फ्लूइड है, एयर इज ए फ्लूइड, ठीक है ना, वो भी एफएफ लगाती है। कोई भी फ्लूइड एफएफ लगा सकता है, समझ आ रही बात? पानी नहीं, कोई भी चीज़ लगा सकता है। आप अपने अंदर जैसे भी करके, अगर आप ऊपर उड़ना चाह रहे हो ना, आप हवा भर भर के, अगर आपके अंदर ऐसी पावर आ जाए कि आप एयर को भर के अपने अंदर भरते रहो, हवा को जितनी, अगर ज़्यादा है हवा भर सकते हो आप, तो आप फूल जाओगे हवा से फूल के आपके ऊपर एफएफ बढ़ता चला जाएगा और एमजी तो उतना ही रहेगा। लाइफ जैकेट भी फिर कुछ ऐसी होती है। लाइफ जैकेट के पीछे और भी दूसरे रीजंस होते हैं। वो लाइफ जैकेट वैसे उसका ना एफएफ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एफएफ ज़्यादा लगेगा, एमजी कम लगेगा उसके ऊपर, तो वो लाइफ जैकेट बचा लेती है इसी वजह से, ठीक है ना। तो आप जो है ना, ये वजह होती है, समझ गए आप किसी भी चीज़ को। गुब्बारा ऊपर क्यों जाता है? यही रीजन होता है, एफएफ ज़्यादा है, एमजी कम है, और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरते हैं, ये वाली गैस नहीं भरते, हीलियम भरते हैं। हीलियम हल्की होती है, इसलिए हीलियम हल्की होगी, एमजी कम होगा उसका, क्योंकि हवा भरोगे उसका खुद का वेट भी तो होगा। आप एफएफ ज़्यादा बढ़ाओ ना कुछ, आप भी उड़ जाओगे। आप एक गुब्बारा ले लो बड़ा सारा, उसके अंदर हीलियम गैस भर दो खूब सारी, उसके ऊपर एफएफ इतना ज़्यादा लगे कि आपके एमजी से भी ज़्यादा हो, फिर आप गुब्बारे को पकड़ दो, ठीक है, गुब्बारा ऊपर, आप भी ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, ओशन से कितना भी हो, उस वो ओशन के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, जो चीज़ आप डाल रहे हो उसके अंदर उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। पानी कितना भी हो, पानी कम हो ज़्यादा हो जाए, जो चीज़ तैरेगी तो वो हर पानी में तैरेगी, ठीक है ना।